बच्चों, आज की वीडियो बट्टा डिस्काउंट छूट के बारे में है। जैसा कि आपको पता ही है, दुकानदार ग्राहक को आकर्षित करने के लिए अपने दुकान की वस्तुओं पर कुछ छूट देते हैं, जिसे हम बट्टा कहते हैं। जैसे कोई दुकानदार किसी मौसम में, मान के चलो जाड़ों में फ्रिज की आवश्यकता घरों में कम है, दुकानदार उसकी दुकानदारी करने के लिए फ्रिज को सीजन की समाप्ति पर कुछ डिस्काउंट के साथ बेचते हैं, जिससे कि अगले वर्ष नया सीजन होगा, नया आइटम होगा, पिछले वाले की बिक्री कम होगी, इसलिए उस पिछले वाले सामान को किसी डिस्काउंट पर, छूट पर, बट्टे पर ग्राहक को बेचते हैं। जैसे मैं यहाँ इसके बारे में एक क्वेश्चन के द्वारा बताऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ एक बात बता दूं, जितनी भी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य होता है वह उसका अंकित मान MRP कहलाता है। जैसे आपने देखा भी होगा, हमारी बुक्स पर हम जो भी सामान खरीदते हैं उस पर MRP लिखा हुआ होता है। MRP पर जो छूट दी जाती है वह बट्टा कहलाती है। बट्टा हमेशा MRP पर ही दिया जाता है। MRP का मतलब है जो भी अंकित मूल्य है। विक्रय मूल्य, जितने में हम कोई चीज बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कहते हैं। विक्रय मूल्य हमेशा जो भी MRP अंकित है उस वस्तु पर, उसमें से डिस्काउंट को हटाकर दी जाती है। बट्टा निकालने का जो फॉर्मूला है, बट्टा मल्टीप्लाई अंकित मूल्य, जिसका मैंने बार बार नाम MRP दिया हुआ है, इंटू 100। मैं यहाँ एक क्वेश्चन बता दूं, एक दुकान पर किसी वस्तु पर लिखा है कि 20% का बट्टा है। इसका मतलब क्या है? 100 रुपए की यदि कोई चीज है, उस पर हमें 20 रुपए की छूट है। उस पर हमें 20 रुपए की छूट है, अर्थात 100 वाली जो चीज है वो हमें 80 रुपए में प्राप्त हो जाती है। इसे हम बट्टा का नाम दिया गया है। मैं क्वेश्चन के द्वारा आपको बताता हूं। एक घड़ी है, एक वॉच, जिसकी कीमत 600 रुपए है, उस पर दुकानदार 25% का डिस्काउंट देता है, तो वह वस्तु हमें कितने रुपए की नगद प्राप्त होती है? डिस्काउंट परसेंटेज बराबर बट्टा कितने परसेंट है? 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 600। इसका भी यदि हम एक फॉर्मूले के माध्यम से याद करें, डिस्काउंट, खाली डिस्काउंट बराबर होता है डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100, क्योंकि प्रतिशतता 100 होती है, मल्टीप्लाई MRP। 20 से 20 कैंसिल हो गई, 25 6 जा 150 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिलेगा। कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा? 150 रुपीज का। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? मैंने ऊपर भी लिखा है, सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है MRP माइनस डिस्काउंट। MRP, उस वॉच का जो MRP था वो 600 था। 150 रुपये की हमें क्या हो गई? छूट मिल गई, तो हमें वो वस्तु नगद जो मिलेगी वो 450 रुपये की मिलेगी। जो घड़ी थी वो घड़ी कितने रुपए की थी? 600 रुपये की। उस पर MRP 600 रुपये था। बहुत लोग पूछते हैं कि डिस्काउंट क्यों देते हैं। जैसा कि मैंने अपनी शुरुआत में ही बताया था,
जब कोई वस्तु फैशन आउट हो जाती है या उसकी डिमांड बाजार के अंदर कम हो जाती है या दुकानदार अपने माल को बेचना चाहता है तो वो डिस्काउंट देता है, जिसके लोभ के कारण ग्राहक उसको खरीदने की कोशिश करता है, सोचता है कि शायद वो चीज हमें मंद मिल रही है, सस्ती मिल रही है, तो इसलिए दुकानदार उस पर डिस्काउंट रख देता है। और डिस्काउंट हमेशा याद रखना एमआरपी पर ही दिया जाता है। सेलिंग प्राइस जो होती है वो एमआरपी में से डिस्काउंट को घटा करके दी जाती है। मैं एक और एग्जाम्पल के द्वारा क्वेश्चन को समझा रहा हूं। जैसे कोई शर्ट है, एक कमीज है, वो कमीज 600 रुपए की है, 600 रुपए एमआरपी है, जबकि जो दुकानदार है वो हमें 420 रुपए में बेचता है। बताओ कितने प्रतिशत डिस्काउंट देता? हमें क्वेश्चन ये है। अब देखिए एमआरपी कितने रुपए है? 600 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना है? 420 रुपए। डिस्काउंट कितना हुआ? मैंने बताया है एमआरपी में से सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य को घटा देंगे, कितना हो जाएगा ये? 600 माइनस 420, तो वो हमें 180 रुपए का फायदा देता है। अब हम सोचते हैं उनने कितने परसेंट फायदा दिया हमें। प्रतिशत, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू होता है डिस्काउंट अपॉन एमआरपी, जो मैंने पहले भी फॉर्मूला लिखा है, इनटू 100। डिस्काउंट कितने रुपए का दिया हमने? 180। क्या रुपए की चीज थी? 600 रुपए की चीज थी। मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 3 जा। उसने हमें छूट कितने परसेंट की दी? 30% की थी। यदि किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंटेज पूछता है तो जितने रुपए की डिस्काउंट अपॉन एमआरपी मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं। यदि मैं एक और क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझाऊं कि एमआरपी हमें ज्ञात करनी है जबकि सेलिंग प्राइस किसी भी चीज का 2000 रुपये है और हमें जो बट्टा दे रहा है, वो छूट दे रहा है, वो 5% है। इस छूट का मतलब मैंने शुरुआत में ही बताया था कि 100 रुपये की कोई चीज है, मान के चलो एमआरपी 100 रुपीज है, डिस्काउंट कितना है? 5% का है, तो वो चीज हमें कितने की बेच रहा है? वो 100 माइनस 5 बराबर 95 रुपीज की बेचता है। जब 95 रुपीज सेलिंग प्राइस है तो एमआरपी कितना हुआ? 100 रुपए। यदि 1 रुपया सेलिंग प्राइस है तो एमआरपी कितना हुआ? 100/95। और जब सेलिंग प्राइस 2000 रुपये है तो एमआरपी कितना होगा? 100/95 गुणा 2000, जो भी हल करके आएगा इतने रुपए उसका एमआरपी होगा। ध्यान रखना डिस्काउंट वाले क्वेश्चनों में एमआरपी हमेशा सेलिंग प्राइस से अधिक होता है। हम इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो उसका एमआरपी होगा। एमआरपी का मतलब होता है जो उस पर मूल्य छपा हुआ है, मूल्य अंकित है। एसपी का मतलब जितने में वह वस्तु को बेचता है। डिस्काउंट का मतलब जितने रुपए की वह दुकानदार ग्राहक को छूट देता है। इस प्रकार से हम अपने प्रश्नों को हल करते हुए चले जाते हैं। यदि कोई प्रश्न समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसकी अगली वीडियो बनाकर
भेज दूंगा। धन्यवाद।